एक ऐसा देश जहाँ कभी बेगानों जैसा फील नहीं होता, जिसे मिनी इंडिया या मिनी पंजाब भी कहा जा सकता है। इस देश में सबसे ज्यादा झीलें हैं और इनमें भरा पानी फिल्टर वाटर से भी ज्यादा साफ होता है। यहाँ कई जगहों पर आपको ऐसा फील होगा जैसे आप मानो हवा में उड़ रहे हैं। इस देश में चूहों को लेकर जो नियम बनाया गया है ना, वो आपके भी होश उड़ा सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे लंबी इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर और कोस्टल लाइन का घर कनाडा देश की। तो चलिए फिर देर न करते हुए आपको ले चलते हैं कनाडा के इस रोचक सफर पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, यह है भारतीयों को सबसे ज्यादा भाने वाला देश कनाडा, जो फेमस है अपने मल्टीकल्चर सोसाइटी, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लश ग्रीन फॉरेस्ट्स, लेक्स, माउंटेन्स, एजुकेशन और स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सिस्टम के लिए। कनाडा को ऑफिशियली डोमिनियन ऑफ कनाडा कहा जाता है। कनाडा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है और ये अटलांटिक से प्रशांत महासागर तक और उत्तर में आर्कटिक महासागर तक फैला हुआ है और इसके पड़ोसी देशों में अमेरिका और ग्रीनलैंड का नाम शामिल है। मतलब कनाडा जमीन और समुद्र दोनों से घिरा हुआ है। ये देश विशाल समुद्री भूभाग के साथ दुनिया की सबसे लंबी कोस्टल लाइन का घर भी है, जिसकी लंबाई 2,43,042 किलोमीटर की है। इसके अलावा कनाडा अमेरिका के साथ दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर भी बनाता है, जिसकी लंबाई लगभग 8,891 किलोमीटर की है। कनाडा कुल 99,84,670 स्क्वायर किलोमीटर के वाइड एरिया में फैला हुआ है और रूस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जिसमें 4,15,48,787 लोग बसते हैं। यहाँ लोगों को शहरी मॉडर्न लाइफ को ज्यादा ही पसंद है, इसलिए 82% लोग शहरों में बसे हुए हैं, जबकि सिर्फ 18% कुछ ही गाँव में रहते हैं। इस देश की राजधानी है ओटावा, एक खुशहाल, समृद्ध, जगमगाता और लोगों की चहल पहल से भरा शहर। ओटावा रिवर के दक्षिण किनारे पर स्थित ये शहर कनाडा के सबसे बड़े शहरों में शुमार होता है। कनाडा को अगर मिनी हिंदुस्तान या मिनी पंजाब कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि विदेशों में भारतीयों की पहली पसंद कनाडा ही है, जबकि आधे से ज्यादा पंजाब तो आज के टाइम में कनाडा में ही बस चुका है। एक रिपोर्ट के अनुसार कनाडा में 9.5 लाख पंजाबी रहते हैं, जो टोटल आबादी का 2.6% है। और अब जब हम और आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वक्त भी ना जाने कितने ही पंजाबी कनाडा के लिए वीजा बनवा रहे होंगे। कनाडा में सबसे ज्यादा पंजाबी आपको ओंटारियो में देखने को मिलेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ भारतीय ही है, बल्कि इमिग्रेंट्स के लिए भी ये एक अट्रैक्टिव देश है, इसलिए इसे दुनिया के सबसे विविध और बहुसांस्कृतिक देशों में से एक माना जाता है। वैसे क्या आप जानते हैं कि कनाडा का नाम कनाडा कैसे पड़ा? दरअसल ये नाम कनाडा शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गाँव या बस्ती। देश में ऑफिशियली एक नहीं बल्कि दो लैंग्वेजेस को मान्यता दी गई है, पहली फ्रेंच और दूसरी इंग्लिश। हालांकि इन दोनों के अलावा यहाँ हिंदी, पंजाबी, स्पेनिश, अरबिक, पर्शियन और मैंडेरिन जैसी कई भाषाएं बोली जाती हैं और ये सभी यहाँ रहने वाले इमिग्रेंट्स द्वारा चुनी गई भाषाएं हैं। कनाडा की करेंसी है दोस्तों कैनेडियन डॉलर, जो 63.26 इंडियन रुपीस के बराबर है। वैसे कनाडा की बात हो और झीलों का नाम ना आए, भाई ये कहना तो पाप हो जाएगा, बल्कि इसे तो झीलों का देश कहा जाता है, क्योंकि ये दुनिया में सबसे ज्यादा झीलों का देश है और दुनिया में ताजे पानी से लैस झीलों के मामले में ये चौथा सबसे खुश नसीब देश है, जिनमें दुनिया का 60% फ्रेश वाटर भरा हुआ है। यहाँ 8,79,000 से भी ज्यादा झीलें हैं, जिनमें ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक और विनीपेग जैसी झीलें शामिल हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में गिनी जाती है। दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि पृथ्वी पर रहकर स्पेस जैसा एक्सपीरियंस किया जा सकता है या फिर नहीं, तो आपका जवाब ना में ही आएगा, है ना? लेकिन कनाडा वासी हमेशा हाँ में जवाब देंगे, क्योंकि यहाँ कई जगहों पर ग्रेविटेशनल फोर्स काफी कम है, खासकर ह्यूडसन बे में, जहाँ 1960 के दशक में वैज्ञानिकों ने ग्रेविटी की कमी को एक्सप्लोर किया था। देश के इतिहास को खोजने बैठे तो हमें हजारों लाखों साल पहले जाना होगा, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार 16वीं शताब्दी में ब्रिटिश और फ्रांसीसी खोजकर्ताओं ने अटलांटिक तट पर आकर गतिविधियां शुरू की और 17वीं शताब्दी में स्थायी बस्तियां बसाईं। 1763 की पेरिस संधि में फ्रांस ने अपनी अधिकतर कॉलोनियां ब्रिटेन को सौंप दी। फिर 1867 में ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट के तहत न्यू ब्रुंसविक, नोवा स्कॉटिया और कनाडा प्रांत को मिलाकर कनाडाई परिसंघ की स्थापना हुई। इस तरह कनाडा अस्तित्व में आ गया और फिर यहाँ पर धीरे धीरे विकास ने रफ्तार पकड़ी, स्वशासन लागू हुआ और 1982 में कनाडा अधिनियम के जरिए कनाडा ने ब्रिटिश संसद पर अपनी डिपेंडेंसी पूरी तरह से खत्म कर दी और कनाडा एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनेकी बन गया। और आज ये 2.23 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स की जीडीपी के साथ दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में 9वें स्थान पे है, जिसका एक बड़ा हिस्सा या कहें तो सबसे ज्यादा हिस्सा सर्विस सेक्टर पर डिपेंड करता है। फाइनेंस, इंश्योरेंस, बिजनेस सर्विसेज, हेल्थ केयर फैसिलिटी, रियल एस्टेट जैसी तमाम इंडस्ट्रीज है, जिनमें देसी ही नहीं विदेशी युवा भी दिन रात मेहनत कर न सिर्फ खुद को आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि कनाडा की तरक्की की भी वजह बन रहे हैं। सर्विस सेक्टर के अलावा भी यहाँ फार्मिंग, फॉरेस्ट्री में लकड़ी, लुगदी, कागज से वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स की
की मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, ऑयल, गैस, केमिकल्स, पेट्रोलियम, कोल और मशीनरीज का निर्माण, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बड़े लेवल पर किया जाता है। यहाँ का पर कैपिटा रेट भी काफी हाई है और रोजगार के अनेकों साधन है। यही रीजन है कि भारतीय हो या अमेरिकी, तमाम देशों से लोग कनाडा में एक अच्छे रोजगार और अच्छी लाइफ के लिए पहुँचते हैं। हालांकि इमिग्रेंट्स के यहाँ आने और आकर बसने का एक और जरूरी कारण है और वो है एजुकेशन। कनाडा के एजुकेशन सिस्टम को चौथा सबसे बड़ा सिस्टम माना जाता है और यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, मैकगिल यूनिवर्सिटी एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया रिसर्च अपॉर्चुनिटीज और डाइवर्स प्रोग्राम्स के लिए जानी जाती है। कनाडा का लिटरेसी रेट भी 99% पर है और 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार कनाडा में 1 मिलियन से भी ज्यादा विदेशी छात्र हैं, जिनमें से 2.26 लाख के लगभग तो भारत से ही हैं। कनाडा की जलवायु है कॉन्टिनेंटल, जिस वजह से यहाँ सर्दियाँ बहुत ज्यादा पड़ती हैं। तेज हवाओं के साथ -40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुँच जाता है और सर्दी में ज्यादातर झीलें, समुद्र, नदियाँ, नालियों का पानी जम जाता है। यही कारण है कि कनाडा का तकरीबन 70 से 80% हिस्सा पूरी तरह से वीरान यानी कि खाली पड़ा हुआ है, जिसे क्राउन लैंड कहा जाता है। यानी ऐसी जगह जहाँ दूर दूर तक आपको इंसानों की आवाज भी सुनने को नहीं मिलेगी, जहाँ सिर्फ शांति, सन्नाटा और डरावनी आहट महसूस होती है। खासकर सर्दियों में यहाँ इतनी मोटी लेयर बर्फ की जम जाती है कि चलना भी मुश्किल हो जाए। इन एरियाज में रिसोर्सेज और जरूरत की चीजें भी नहीं है, इसलिए कनाडा की लगभग पूरी आबादी अमेरिकन बॉर्डर के 100 मील के दायरे में रहती है, यानी ओंटारियो, टोरंटो और बाकी शहरों में। आजकल दोस्तों लोग को अलग अलग पेट्स पालने का भूत चढ़ा है, जिनमें चूहे भी शामिल हैं। ये सुनने में अजीब लगे लेकिन लोग चूहों को भी पालते हैं, बट कनाडा में चूहा पालने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ जिंदा चूहे को बेचना या मारना इल्लीगल है। इसलिए अगर आप चूहा खरीद रहे हैं या पाल रहे हैं तो सरकार को अर्जी डालनी पड़ेगी, वरना लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। दुनिया के सबसे लंबे हाईवेज में शामिल ट्रांस कनाडा हाईवे इसी देश में है, जिसकी लंबाई 7,821 किलोमीटर की है। ये अटलांटिक महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक कनाडा के सभी 10 प्रोविंस से होकर गुजरता है। कनाडा की सबसे लंबी नदी का ताज मैकेंजी रिवर के सर सजा है, जिसकी लंबाई 4,241 किलोमीटर की है, जबकि देश का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट लोगन है, जिसकी ऊंचाई 5,959 मीटर है। वैसे दोस्तों क्या आप जानते हैं कि बास्केटबॉल का आविष्कार किसने किया था? नहीं तो इनका नाम है डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ, जो कनाडा के ही रहने वाले थे और 1891 में YMCA ट्रेनिंग स्कूल में एक फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करते हुए उन्होंने बास्केटबॉल का आविष्कार किया था। अच्छा, आपने मेपल सिरप का नाम तो सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं कनाडा में ही मेपल सिरप का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा हवाईयन पिज्जा अगर आपने टेस्ट किया हो और आपकी पसंद के लिस्ट में शामिल हो तो एक बार कनाडा को धन्यवाद कह दीजिए, क्योंकि 1962 में कनाडा के ओंटारियो में हवाईयन पिज्जा का आविष्कार किया गया था और इसका आविष्कार करने वाले थे सैम पेनोपोलोस। वेनेजुएला और सऊदी अरेबिया के बाद कनाडा को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश माना जाता है, जिसके पास लगभग 172 बिलियन बैरल ऑयल है, जो आने वाले कई साल कनाडा को ऑयल इंडस्ट्री में पैर जमाए रखने का मौका देता है। चलिए अब आपको दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम की खदान दिखाते हैं। ये खदान कनाडा के सस्कैचुअन में सिगार लेक पर बनी हुई है। इस देश का राष्ट्रीय पशु दोस्तों बीवर है, यानी ऊदबिलाव, जिसे 1975 में ये मान्यता दी गई थी। जबकि यहाँ का नेशनल गेम है आइस हॉकी और लैक्रोस। लेकिन भारत की ही तरह यहाँ लोग हॉकी, लैक्रोस से ज्यादा दूसरे गेमों में इंटरेस्ट लेते हैं, जिनमें क्रिकेट, बास्केटबॉल और सबसे ज्यादा फुटबॉल शामिल है। अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि इधर आके हम कहाँ घूम सकते हैं कनाडा में, तो आइए इस गुत्थी को सुलझा देते हैं। सबसे पहले आप जाएं नाइग्रा फॉल्स। दुनिया भर में फेमस इस झरने की हजारों फीट की ऊंचाई से जो गिरता हुआ पानी है और लहरों को छूकर आसमान की तरफ जाती हुई जो धुंध है, उसे देख के मजा ही आ जाता है। 51 मीटर ऊंचा ये झरना टोरंटो से तकरीबन 3 घंटे की दूरी पर है और कनाडा अमेरिका की सीमा पर स्थित एक शानदार प्राकृतिक अजूबा है। अगली जगह है बैंफ नेशनल पार्क, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए बेहद खास है और कैनेडियन रॉकीज के सेंटर में स्थित है। इसके बाद आप रॉकी माउंटेन की चोटियों को निहार सकते हैं, जो विविध वाइल्ड लाइफ, वादियों, हरी भरी घास की चादर, ऊबड़ खाबड़ रास्ते और ऊंची ऊंची चोटियों के लिए जाने जाते हैं, जहां आप कैंपिंग, स्कीइंग, हाइकिंग, वॉकिंग और मौसम ने साथ दिया तो आइस हॉकी भी खेल पाएंगे। इसके बाद आप जा सकते हैं टोरंटो, जो कनाडा के सबसे बड़े और घनी आबादी वाले शहरों में से एक है। यहाँ के चेरी बीच टूरिस्ट को अपनी ओर खींचने में एक्सपर्ट है। इसके अलावा शहर की नाइट लाइफ, शोर शराबे से भरे क्लब्स, पब्स, बार्स, म्यूजिक कार्निवल्स और सड़कों पर भागते दौड़ते लोग की चुलबुली हरकतें, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको टोरंटो आने पे बार बार मजबूर कर देंगी। इसके अलावा वैंकूवर का स्टैनली पार्क, ओल्ड क्यूबेक, ओल्ड पोर्ट ऑफ मॉन्ट्रियल और सीएन टावर के साथ दूसरी ऐतिहासिक, मॉडर्न और खूबसूरत जगहों की भी सैर कर सकते हैं। कनाडा की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको परायों वाली फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि कदम कदम पर भारतीय मूल के लोग देखने को मिल जाते हैं। भारतीय मूल के लोग के कारण यहाँ के खान पान, पहनावे, संस्कृति और रहन सहन में भी वो सब मिल जाता है जो भारत में मिलता है। जैसे यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं जिनमें आप दाल मखनी, सरसों का साग, मक्के की
रोटी, छोले मटर कुलचे, गोलगप्पे और ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा सकते हैं। तो भाई कब जा रहे हैं आप कनाडा? वैसे क्या आप पहले कभी कनाडा जा चुके हैं? अगर हाँ तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।